कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पापा, आप कल रात को बहुत लेट आए थे ना, और आपने मुझे गुड नाइट विश भी नहीं किया। सॉरी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, ऐसे ही आपको गुड मॉर्निंग बोलने का मन था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं आपको स्कूल ड्रॉप करूं। रियली? थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। देव, क्या करेंगे? सोनाक्षी, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ना हम उस दिन को बदल सकते हैं जिस दिन सुहाना और आयुष को बदल दिया गया था, और ना ही कल को जब हमें ये बात पता चली। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। और जब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेते ना देव, तब तक माँ को नहीं बता सकते। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या। और सुहाना, नहीं बता सकते, और चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। माँ, सुहाना, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। क्या बात है? सब ठीक है ना देव? कितना परेशान नजर आ रहा है। कल रात भी देर से आया था घर। क्या बात है? कुछ छुपा रहा है? हाँ माँ, अब सब ठीक है। वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसी वजह से कल लेट हो गया था, और आज भी थोड़ा काम है, उसी की स्ट्रेस है। That's it. सोनाक्षी, हाँ माँ। तुम्हारी भी जरूरी मीटिंग है क्या आज? नहीं, आज बिल्कुल आवाज नहीं सुनी मैंने तुम्हारी। मम्मा, मैंने स्कूल के असाइनमेंट के लिए ऐसे लिखा है। सोहा, बाद में सुनती हूँ। मम्मा प्लीज सुनो ना। माय दादी। सोहा, मैंने कहा ना बाद में सुनिए, हम बिजी है। सोनाक्षी, इतनी बिजी हो तुम कि बच्चे के लिए 2 मिनट का समय नहीं है? नहीं पढ़ना तो सुन तो लो, सुनने में हाथ नहीं रुकेंगे। देव, तू भी सुन। सुहाना, आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। ओके, सुना दो। Daddy is my favorite person on the earth. She lives with us and cooks very tasty food. She loves me a lot. My daddy always wears sari. हेलो जी। We are really sorry, Mr. Dev, but he is no more. रोहित वर्मा की आज सुबह ही डेथ हो गई। Okay, I'm coming there. मम्मा,
आप क्यों रो रहे हो? नहीं, बस तुमने इतना अच्छा ऐसे लिखा ना, इसलिए आंखों में पानी आ गया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। रोहित के अंतिम संस्कार के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने जवान बच्चे की चिता। संभालिए खुद को। आयुष्मान बहुत रो रहा था, रोते रोते सो गया। एक बार क्या मैं आयुष से मिल सकती हूँ? आओ बेटा। आयुष, तुझसे ना। यह आयु और रोहित का कमरा है। आयु को आदत थी रोहित का हाथ पकड़ के सोने की। हाथ तो छूट गया, पता नहीं अब आदत कब छूटेगी। और उसकी मम्मी? वो तो बहुत पहले गुजर गई, जब आयु छोटा था। तब से रोहित ही माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा है। था जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मम्मा, अगर कोई इविल प्रिंस मुझे लेकर चला गया तो आप उसे मारकर भगा दोगे ना? मारूंगी तो इतना मारूंगी और भगा दूंगी। मेरी सुआ में एक प्रिंसेस है, दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। माय मम्मा स्ट्रॉन्गेस्ट, लव यू। कैसे मानूं कि सुहा मेरी बेटी नहीं? सोनाक्षी, इंसान की ख्वाहिशें उसे जिद्दी बना देती है। हमारी भी जिद थी कि हमें पोता चाहिए। हमारी बहू का मिसकैरेज हुआ था। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने बताया कि वो उसकी लास्ट प्रेगनेंसी है। हमें पोता चाहिए था, शायद इसलिए रोहित ने। आयुष ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। अब आपके घर आकर उसे बाप के साथ साथ माँ का प्यार भी मिलेगा। आयुष को अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश की जरूरत है। हमारा क्या, हम आज हैं, कल नहीं,
हम आयुष से बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हमसे दूर चला जाए, लेकिन हम बूढ़े और लाचार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने मेरे बेटे से वादा किया था, आप आयुष को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना वादा और अपनी जिम्मेवारी दोनों ही निभाऊंगा। क्या आयुष्मान को पता है कि हम उसके? नहीं, सच कहूं तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उसे ये सब बताने की, लेकिन बताना तो होगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम कल ही उसे लेने आ जाएंगे। देव, ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। आई नो आयुष हमारा बेटा है, लेकिन थोड़ा वक्त तो ना एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए देव। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, आयुष के बारे में भी तो सोच रही हूँ। बच्चा है वो 8 साल का, इतने बड़े सच को कैसे एक्सेप्ट करेगा वो? देव, ऐसे नहीं होता ना कि बीज को अगर मिट्टी में डाले तो उसमें से पौधा निकल आए। वक्त लगता है मिट्टी और बीज को घुलने मिलने के लिए। सोनाक्षी, वो हमारा बीज है और हम उसकी मिट्टी हैं। आई नो देव, पर आयुष की तो एक दिन में दुनिया बदल गई है, कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा? माँ के बारे में सोचा है तुमने? उनको भी टाइम लगेगा। और इतने सालों से सोहा पे जान छिड़क रही है, और अचानक से उनको पता चलेगा कि उनकी पोती नहीं पोता है, तो कैसे फील होगा उनको? एक्सेप्ट कर पाएंगी? और सही मौका देके बात करना होता है उनसे, पेशेंस रखना पड़ेगा देव, वक्त लगेगा। दूध पी ले बेटा। मैं पहले चीज खाऊंगा फिर दूध पीऊंगा। अरे बेटा, दादी को तंग नहीं करते ना। अम्मा, ये देखो चीज। माँ, कितनी बार आपसे कहा है कि इसे चीज मत दिया करो और दूध पिलाया मत करो, फिर वो ठीक से खाना नहीं खाता, उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा ठीक से? फिर दूध तो अपने आप में संपूर्ण आहार है सोनाक्षी, और मैं इसके साथ पूरे दिन रहती हूँ। मुझे पता है इसे क्या देना है और क्या नहीं देना है। अरे तुम लोग इतने जल्दी आ गए? हाँ देव, तेरा तो कुछ काम था ना ऑफिस में? माँ, बैठ। क्या हुआ देव, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सोनाक्षी, क्या हुआ है? सोनाक्षी, तुम दोनों ही परेशान, हुआ क्या है बोलो? माँ, देव क्या बोल रहा है तू? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये तू कह रहा है कि असल में बच्चे बदल गए और आज इतने सालों के बाद वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आया है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं ये मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकती ये। माँ शांत हो जा, यही सच है और इस सच में झूठ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा बदल गया और तुम्हें कैसे नहीं पता चला? हाँ, आपको पता है ना, मेरी केस बहुत
क्रिटिकल थी तब। अब बेहोशी की हालत में सी सेक्शन कराना पड़ा। मुझे कैसे पता चलता माँ कि बच्चा बदल गया है? और विजय भाई साहब, आशा जी, तुम्हारे साथ वो दोनों भी बेहोश हो गए थे क्या? वही थे ना, ओटी के बाहर थे ना वो? उन्होंने तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी होगी ना? उन्होंने पूछा नहीं नर्स से वो लड़का है या लड़की? अगर मैं वहां होती तो एक पांव पे खड़ी रहती जब तक बच्चे को अपने गोद में ना उठा लूं। इतनी लापरवाही जहां होती है ना, वहां बच्चे बदलते नहीं, खो जाते हैं। माँ वो कह रही है ना कि उसे पता नहीं चला, वो नहीं समझ पाई। कैसे नहीं पता चला? वो माँ है, उसे पता होना चाहिए था। अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा 9 महीने तक, उसकी हर सांस को महसूस किया था ना तुमने। तो सोनाक्षी, तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि जो बच्चा तुम्हारी गोदी में लाकर रखा वो तुम्हारा है ही नहीं? जब सुहाना को मेरे गोद में रखा था ना माँ, तब जो सुकून मिला मुझे ना, वो आज तक किसी अपने को भी देख के नहीं मिला। उसे देखकर मैं अपने सारे दर्द तो सब भूल गई। जब उसे मेरे गोद में रखा था पहली बार, माँ का सुख मिला मुझे। वो भी रो रही थी, लेकिन मेरे गोद में जब आई तब चुप हो गई। ये सब होने के बाद मैं कैसे मान लूं कि वो मिली? जब मैंने उसे पहली बार देखा तब से ही उसे अपनी जिंदगी मान लिया था, और अब भी वो मेरी जिंदगी है और हमेशा रहेगी। मेरा देव जब पैदा हुआ था ना, तो मेरे अंदर उसके नाक नक्शे बाद में ही बने होंगे। मैंने अपने दिल में उसकी तस्वीर बना ली थी। उसकी आंखें कैसे होगी, उसका माथा कैसे होगा, उसके बाल कैसे होंगे, मुझे मालूम था। और जब वो पैदा हुआ बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने उसको महसूस किया था, हूबहू वैसा था। और तुम होगी? मुझे बताओ, सुहाना को कब तुम्हारे पास लाया गया? मतलब कब तुम होश में आई? डॉक्टर कहाँ थे जब ये बच्चे बदले गए? किस तरह का अस्पताल चुना था तुम लोगों ने डिलीवरी के लिए, मुझे बता। माँ शांत हो जा, अभी तो हमें बस ये सोचना है कि... हाँ, तू सोचना, जो सोचना है तू सोच पे, पर इस वक्त मैं ये भी नहीं सोच पा रही हूँ कि एक माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। वापस से सुना, प्लीज तू बैठ ना। क्या कर रहे हो? गिर जाता तो। कितनी बार कहा है कि टेबल से चीजें मत उठाया करो ऐसे। बच्चे की गलती निकालकर खुद की गलती को मत छुपाओ सोनाक्षी। आजा। और एक बात याद रखना देव, बच्चा पैदा करना अलग बात है और मां बनना अलग बात है। देव प्लीज हटो, 15 मिनट में मीटिंग है और मैं यहीं पे हूँ, लेट हो जाऊंगी। सोनाक्षी 15 मिनट में तुम नहीं पहुंच पाओगी। एक काम करो, आदित्य को कॉल करो और उसे कहो कि क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करें। नहीं देव, अजीब लगेगा, मैं वहाँ पे नहीं हूँ और फिर अचानक से लास्ट मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं। आई नीड टू गो। सोनाक्षी तुम ट्रैफिक जानती हो ना यहाँ तक, तुम नहीं पहुंच पाओगी और लेट पहुंचना ये भी तो अजीब लगेगा। तुम चलो चेंज करो, मैं तुम्हारा लैपटॉप सेटअप करता हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं है, चेंज करो। गो चेंज।
सोनाक्षी? कुछ नहीं है। आई थिंक मैं अंदर जाके चेंज कर लेती हूँ। पासवर्ड चेंज किया है क्या? हमारा सेम ही तो पासवर्ड था। 2 महीने पहले मैंने लैपटॉप चेंज किया था। Really? एनीवे, थैंक यू। You're welcome. नहीं देव, रहने दे। अरे देव, आराम से बैठ। रहने दे ना बेटा, नहीं मानेगा। अच्छा देव, सुनना, मुझे ना ये कालीन बदलनी है, कहीं अच्छी दिखे तो लेकर आना। मुझे तेरी आदत बदलनी है। अच्छा, कौन सी? अच्छी या बुरी? बुरी। दर्द नहीं जा रहा है तो डॉक्टर बदल लेना। मैं आज ही तेरे को नए डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। बदलना तो तुझे भी बहुत कुछ है देव, क्योंकि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। मैंने तुझे आज सुबह देखा तो मैं जान गई थी कि तू बहुत परेशान है। मैंने तुझसे पूछा भी, तू बात छुपा गया। सोनाक्षी ने कहा तुझसे ऐसा करने को, क्योंकि मेरा देव तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। Thank you so much, gentlemen, for your cooperation and understanding. Yes, we'll see you soon. थैंक यू सो मच। My mama strongest. Love you. आप फिक्र मत कीजिए, हम कल ही आयुष को यहाँ से भेजेंगे।